मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। गैर मौसमी बारिश के सबब तबाहशुदा फसलों का रियासती वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव, रूरल असेंबली भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने लिया जायजा। मुहारे के कर को 10,000 मुआवजा फराहम करने का किया ऐलान। बैंक में तहरीक अदम एतमाद का इनेकाद, कोचराम भास्कर रेड्डी को शिकस्त। इंचार्ज चेयरमैन की हैसियत से रमेश रेड्डी मुंतखब, कांग्रेस में खुशी की लहर। साबिक़ा हुकूमत IT कंपनी को लाने में नाकाम। निजामाबाद तालिबान रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का दौरा IT हब पर इजहार। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी, मरहूम शेख अमजद के अफराद खानदान को महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से 3 लाख रुपए इमदाद हवाले। मज़ीद इमदाद फराहम करने का दिया तयक़ुन, मुतासरा के अफराद खानदान ने किया मजलिस से इजहार तशक्कुर। रियासती गवर्नर राधा कृष्णन से रेड क्रॉस रियासती कमेटी ने की मुलाकात व अपनी कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। महाराष्ट्र के अजला नांदेड़, परभणी और हिंगोली में सुबह 6 बजे के औकात पर 3.6 से 4.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। कोयले से भरी रेलवे बग्गी में आतिशबाजी का वाक़या, क़ब्ल-अज़-वक़्त महकमे आतिशबाजी ने किया नाकाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की निज़ामाबाद में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत व माह रमज़ान की पेश की मुबारकबाद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने निज़ामाबाद दौरे के दौरान शहर में मुनक़िदा मुख्तलिफ तक़ारीब में शिरकत करते हुए खिताब किया। इसी तरह इन्होंने शहर के मालापल्ली में वाक़े आमिना फंक्शन हॉल में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा स्कीमात से वाकिफ करवाया। इस तक़रीब में सीनियर कांग्रेस क़ायद सैयद नजीब अली, साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम, साबिक़ा कॉर्पोरेटर मिसबाउद्दीन जावेद खान, साबिक़ा कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, सीनियर सहाफ़ी व कांग्रेस क़ायद पापा खान, सैयद रियाजुद्दीन व दीगर मौजूद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की साबिक़ा डिप्टी मेयर व कांग्रेस क़ायद MA फ़हीम के घर पर शानदार पैमाने पर इस्तक़बाल व मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने निज़ामाबाद दौरे के दौरान साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम के मकान पर पहुंचते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कई सियासी, समाजी, मजहबी क़ायदीन ने इनके मकान पर मुलाकात करते हुए अपने मसाइल की यकसवी करवाई, जिस पर इन्होंने जल्द जल्द मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम की जानिब से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की पहली बार घर पर आमद पर बड़े पैमाने पर इनको तहनीत पेश करते हुए इनकी 100 दिन में की गई खिदमात की सताइश की गई। इस तक़रीब में कांग्रेस क़ायद सैयद नजीब अली, सीनियर कांग्रेस क़ायद पापा खान, सुमेर अहमद, जावेद खान, सैयद रियाजुद्दीन, शब्बीर रज़ा व दीगर मौजूद। शिफा हॉस्पिटल जमात इस्लामी का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया दौरा व इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए 25 लाख रुपये मंजूर करने का किया ऐलान। जमात इस्लामी निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम अल-शिफा हॉस्पिटल के तामीराती कामों की तकमील की जा चुकी है। ताम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बाइस इसका इफ्तिताह अमल में नहीं लाया गया। कल दौरा निज़ामाबाद के मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर बराए अखिलती उमूर व इंचार्ज निज़ामाबाद अर्बन ने सैयद नजीब अली एडवोकेट, सीनियर क़ायद कांग्रेस और एन रत्नाकर की तवज्जो दहानी पर शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में क़ायम किए गए अल-शिफा हॉस्पिटल की इमारत का तफसीली मुआयना किया और दरकार ज़रूरतों के बारे में ज़िम्मेदारों से वाक़िफ़ियत हासिल की और मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। गुंजान अखिलती आबादी वाले इलाके में गरीब अवाम के लिए क़ायम होने वाले हॉस्पिटल की तामीर पर जमात इस्लामी के इक़दाम की सताइश की और
मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत की मंजूरा हल्का असम्बली निज़ामाबाद के तरक्याती फ़ंड से 25 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। इस मौके पर हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों ने बताया कि दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के ज़रिए इस हॉस्पिटल का अवामी खिदमत के लिए जल्द आगाज़ अमल में आएगा। वाज़ेह है कि अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के लिए मोहम्मद अली शब्बीर की कोशिशों से बहुत जल्द सिंगारेनी कार्डियलिस ट्रस्ट की मंजूर शुदा 50 लाख की रकम की भी इजराई अमल में लाई जाएगी। MN बेग ज़ाहिर सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना ने मोहम्मद अली शब्बीर को हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया और दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात की कमी के बाइस हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में ना लाया जा सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने तयक़ुन दिया कि वो इस हॉस्पिटल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए हॉस्पिटल के आगाज़ को यकीनी बनाएंगे। इन्होंने इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत कायम होने वाले इस हॉस्पिटल के ज़रिए से इस इलाके के अवाम को इस्तिफ़ादे का मौका हासिल होगा। रियासतन्हा मैनेजिंग कमेटी अल-शिफ़ा हॉस्पिटल ने बताया कि इस हॉस्पिटल में मैटरनिटी के लिए जुमला सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं और तरजीही बुनियादों पर इमरजेंसी तिब्बी खदमात के अलावा मैटरनिटी सहूलत इस हॉस्पिटल के ज़रिए से फ़राहम की जाएगी। हॉस्पिटल में मेडिकल लैबोरेटरी, फार्मेसी, एक्सरे यूनिट, ECG और स्कैनिंग की भी सहूलतें हासिल रहेगी। मोहम्मद अनवर खान रुकन जमात इस्लामी ने मोहम्मद अली शब्बीर की आमद पर खैर मकदम करते हुए इनसे हॉस्पिटल के लिए हल्का असम्बली के तरक्याती फ़ंड से 25 लाख रुपये मुख्तस करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान सत्तार अमजद, अमीर मुकामी जमात इस्लामी मोहम्मद गौस, अमीर मुकामी हबीब नगर मंजूर मोहिउद्दीन, नाजिम जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। जबकि कांग्रेस कायदीन में सैयद नजीब अली एडवोकेट, कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद हारून खान, N रत्नाकर सेक्रेटरी, PCC अशफाक अहमद, पापा खान कायद कांग्रेस, साबिक डिप्टी मेयर MA फ़हीम, मुजाहिद खान, साबिक कॉर्पोरेटर अख्तर अहमद, मुजाहिद खान, कमर खान के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहसिन मिलत हज़रत मौलाना शाह मुनीर अहमद साहब मुंबई का साना इर्तिहाल, मिलत इस्लामिया का अजीम नुकसान। बर सग़ीर में उलमा, हक़ानी, मशाइख़ रब्बानी ने दीन इस्लाम की दावत आम इंसानों को इंसानियत की तालीम, दीगर बंदों को रब से मिलाने का काम किया। उरूसुल बलद मुंबई की सरजमीन पर निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसे से दीन इस्लाम की बेलुस खिदमत अंजाम देकर अपने मालिक हकीकी से जा मिलने वाली नायाब अदीमुल मिसाल शख्सियत मुर्शद रब्बानी मोहसिन मिल्लत हज़रत मौलाना अल-शाह मुनीर अहमद साहब कालीना मुंबई में, जिनका दिन व रात का मशगला मदारिस दीनिया का इल्मी रूहानी इस्तेहकाम, मकातिब का क़ियाम, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना, शरीयत व सुन्नत पर लाने की फ़िक्र वो कोशिश करना था। आज वो नहीं रहे, अपने मालिक हकीकी से जा मिले। हाफ़िज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी, नायब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साना इर्तिहाल पर अपने ताज़ियती प्याम में इन ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में रहते हुए मुल्क के कोने कोने की फ़िक्र वो कोशिश फरमाते थे। इसी तरह तेलंगाना हैदराबाद के एक छोटे से देहात में मोहतरम जनाब मोहम्मद अनवर साहब और इनके रफ़्क़ा के साथ मदरसे की दाग बेल डाली। आज तेलंगाना में दारुल हलीमिया निज़ाम पेट के पढ़े हुए कई उलमा अफ़ाज़ अकराम बड़े इस्तेहकाम के साथ दीनी खिदमत में लगे हुए हैं। हज़रत वाला के इंतकाल पर मलाल की खबर मुल्क के गोशे गोशे में जंग की आग की तरह फैल गई। उलमा, सालेहा, बुजुर्गान दीन के अलावा आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद पहुँच गई। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद व कामारेड्डी से हज़रत से इस्लाही ताल्लुक़ रखने वालों का वफ़द हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली हलीमी कामारेड्डी, हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल रहमान हलीमी इदारा मुनीरुल इस्लाम मेडचल व सदर जमीयत उलमा मेडचल, हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ मुनीरी इदारा फैज़ हलीमा हैदराबाद, हाफ़िज़ मोहम्मद जहांगीर खाजिन जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा, मौलाना हाफ़िज़ कलीमुद्दीन साहब अल महदुल आलिल सलामी हैदराबाद के अलावा कामारेड्डी से मोहम्मद जावेद अली नुमाइंदा रोज़नामा सियासत व मुतवल्ली मस्जिद महमूद अशरफ अलहाज सैयद अज़मत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अलहाज मकसूद अहमद एडवोकेट व कायद कांग्रेस व दीगर ने पहुँचकर हज़रत का आखिरी दीदार किया। नमाज जनाजा व तदफीन में शिरकत की और हज़रत के फ़र्जंदान हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब अलीमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीब साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद शहदा सिद्दीक़ी व मुतल्लिक़ीन को पुरसा दिया। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मदारिस दीनिया व मकातिब कुरानिया में दुआए मग़फ़िरत व रफ़ी दर्जात व इसाले सवाब का एहतमाम किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हज़रत वाला के जानशीन व फ़र्जंदान से इस्तिक़लाल के साथ इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। महाराष्ट्र के अजला, नांदेड़, परभनी और हिंगोली में ज़लज़ले के झटके। महाराष्ट्र में कई मुकामात पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। सुबह 6:09 पर नांदेड़, परभनी, हिंगोली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 बताई गई है। इससे वहां के शहरियों में खौफ की फिजा पैदा हो गई। बहुत से लोग अपने घरों से सड़क की तरफ निकल गए। बताया जा रहा है कि सुबह 6:09 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज हिंगोली के करीब था। हिंगोली जिले में ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज
हिंगोली जिले में था और रेक्टर स्केल पर 3.6 से 4.5 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। हिंगोली जिले में आज सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक जलजले के 2 झटके महसूस किए गए। इस जलजले का मरकज़ हिंगोली जिले का अखाड़ा बालापुर है और इसकी शिद्दत हिंगोली, परभनी, नांदेड़ जिले के तीनों गांवों ने महसूस की है। बताया जाता है कि सुबह 6 बजे के करीब पेश आने वाले इस वाक़े के नतीजे में कई घरों की दीवारों में छोटी छोटी दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है। डंडे गाँव में सीमेंट के कई घरों में दरारें पड़ गई है। बल्खी महकमे में आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए हादसे का शिकार होने वाले शेख अमजद के अफराद ख़ानदान को बल्खी महकमे की जानिब से 3 लाख माली इमदाद की फराहमी मजलिसी कायदीन से अफराद ख़ानदान ने किया इजहार तशक्कुर। बरखी लाइन दुरुस्तगी के दौरान हादसाती तौर पर एक खान की मजदूर शेख अमजद के खंबे से गिर पड़ने पर मौत वाक़े पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से महकमे ट्रांसको के अहदेदारों से नुमाइंदगी के जरिए इंसानी हमदर्दी के तहत महकमे की जानिब से 8 लाख रुपये और 5 लाख इंश्योरेंस रकम का वादा किया गया था। आज महकमे ट्रांसको की जानिब से 3 लाख रुपये पर मुश्तमिल क़िस्त सदर टाउन मजलिस व ज़िले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल के हाथों मुतासरा ख़ानदान के हवाले की गई। बक़या 5 लाख रुपये 1 माह बाद अदा करने और इंश्योरेंस की 5 लाख रुपए रकम जुमला 10 लाख रुपए मुतासरा खानदान को पहुंचाने का तयक़ुन दिया गया। 14 मार्च को शेख अमजद खान की मजदूर साकिन इंदिरापुर कॉलोनी निज़ामाबाद डिचपली मंडल के मौजे धर्माराम बी में एक बरखी खंबे पर बहाली के कामों को अंजाम देने के दौरान हादसाती तौर पर नीचे गिर पड़ने और शदीद जख्मों से इंतकाल हो गया था। टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से मुतासरा खानदान को महकमे ट्रांसको से इमदाद फराहम करने और बीवी, 2 बच्चों, 1 बेवा बहन, माजूर भाई की कफालत के लिए रकम मंजूर करने की नुमाइंदगी की थी, जिस पर SE ट्रांसको रविंदर ने ट्रांसको यूनियन के जिम्मेदारों ने टाउन मजलिस कायदीन से मुलाकात की और मुतासरा खानदान के मकान पहुंचकर इमदाद का वादा किया था। इसी तरह कल 3 लाख रुपए मरहूम शेख अमजद की बीवी और बहन के हवाले की गई। इस मौके पर मोहतमिम टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स MM माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद रफीउद्दीन, अरशद पाशा, शेख खलील अहमद दूसरे मौजूद थे। मुतासरा खानदान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और महकमे के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम भैया। इंदिरापुर के शेख अमजद करंट शॉट लगाया था 14 तारीख के, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। तो हम लोग MIM पार्टी को इत्तला करे थे। वो लोग आए थे, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों में से 13 लाख रुपए की मांग करे थे। बात कही, पैसे दिलाने के लिए जिम्मेदारी लिए थे। आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह दिला दिए वो लोग 3 लाख रुपए। जल्द से जल्द जो भी रकम है वो भी कराने के लिए, और वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए। आज जो है सो MIM पार्टी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रहे हैं। इस महीने के आखिरी इतवार को तमाम एजेंसी बैंक्स खुले रहेंगे। जारिया माह के आखिरी इतवार को तमाम एजेंसी बैंक्स खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी एजेंसी बैंक 31 मार्च को अवाम के लिए खुले रहेंगे। हुकूमत ने हिंद सरकारी रिसिप्ट और अदायगी से मुताल्लिक़ बैंकों के सभी ब्रांच को 31 मार्च को लेन देन के लिए खुला रखने की ख्वाहिश की है, ताकि माली साल 2023 में रिसिप्ट हुसूल और अदायगी से मुताल्लिक़ सभी सरकारी लेन देन का हिसाब रखा जा सके। RBI के जरिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च को माली साल का सालाना इख्तिताम एनुअल क्लोजिंग होने के सबब सभी बैंकों को खुला रखने का फैसला लिया गया है। तमाम बैंकों को भेजी गई हिदायत पर कहा गया है कि माली साल के आखिर तक होने वाले ट्रांजैक्शन इसी साल में दर्ज होने चाहिए, इसीलिए सभी बैंकों को काम करने की हिदायत दी गई है। अप्रैल 8 को मुकम्मल सूरज ग्रहण किन किन ममालिक में देखा जा सकता है? अगले महीने अप्रैल की 8 तारीख को आसमान पर एक मौजज़ा होने वाला है। इस दिन साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण आम तौर पर इस वक्त होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। ताहम अगर चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए और सूरज को मुकम्मल तौर पर एक दायरे में ढांप ले तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। इसकी वजह से सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती, जिसके बायस बाज़ इलाकों में मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। 8 अप्रैल को होने वाले सूरज ग्रहण की वजह से अमेरिका के बेशतर इलाकों में अंधेरा छा जाएगा, जिसकी वजह से सैकड़ों स्कूलों में पहले ही तातील का ऐलान किया जा चुका है। लोग इस मुकम्मल सूरज ग्रहण को देखने के लिए तैयार है, जो पिछले साल 14 अक्टूबर को रंग ऑफ फायर के बाद आने वाला है। मैक्सिको में शुरू होने वाला सूरज ग्रहण टेक्सास, ओक्लाहोमा,
अरकानसास, मसूरी, दीगर रियासतों में होता हुआ कनाडा पहुंचेगा। इसकी वजह से ग्रहण के दौरान इन रियासतों में मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। इसी तरह टेनेसी और मिशिगन के कुछ हिस्से मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करेंगे। ये गुज़िश्ता 50 सालों में सबसे तवील सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:12 पर शुरू होगा और 8 अप्रैल की सुबह 1:25 पर खत्म होगा। इसका मतलब यह है कि इस ग्रहण का कुल वक्त 4 घंटे 39 मिनट तक रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि 8 अप्रैल को होने वाला सूरज ग्रहण साल का तवील तरीन सूरज ग्रहण होगा। 50 साल कबल मुकम्मल सूरज ग्रहण का शानदार नज़ारा देखा गया था। अब लोग इस साल इसे दोबारा देख सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं देखा जाएगा। शाह निजामाबाद के बाईपास पर गुज़िश्ता 8 माह कबल आगाज अमल में लाए गए IT हब का पहली बार अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया मुशाहिदा। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शहर के बाईपास पर गुज़िश्ता 8 माह कबल आगाज अमल में लाए गए IT हब का पहली बार मुशाहिदा किया। बातज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में साबिक़ा IT वज़ीर KTR के हाथों आगाज अमल में लाया गया। निज़ामाबाद IT हब को करोड़ रुपए फंड से तामीर किया गया, लेकिन साबिक़ा हुक्मरानों की जानिब से यहाँ पर मौजूद बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए दिलचस्पी न लेने की वजह से ही कंपनियों को लाने में नाकाम हुए हैं। इन्होंने बताया कि 671 सिटिंग कैपेसिटी होने वाले IT हब में सिर्फ 313 ही को मुकम्मल किया गया है और माबाकी 368 खाली होने का इजहार किया और कहा कि आने वाले अय्याम में यकीनी तौर पर IT हब पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए टॉप कंपनी से रब्त पैदा करके हमारे शहर निजामाबाद में IT हब को लाने के लिए कोशिश करूंगा। वो फिलहाल IT वजीर श्रीधर बाबू हुकूमत के इल्म में लाकर IT हब की तरक्की और यहाँ पर मौजूद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP जिले नायब सदर N लक्ष्मी नारायण, कॉर्पोरेटर्स E ममता प्रभाकर, पंचा रेड्डी, प्रवलिका, सुमित्रा किशोर, M सविता राज, मी सेवा श्रीनिवास, M विजय, मंडल सदर G राजू, BJP कायदीन भास्कर, पवन, आनंद, राजेंद्र, कृष्णा, हरीश, साई, बाबी सिंह, के रमेश, रंजीत, साई राम, कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। IT హబ్ ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఈ 8 నెలల్లో ఎటువంటి గ్రోత్ లేదు। 680 కెపాసిటీ ఉన్న ఈ IT హబ్లో ప్రస్తుతము 300 ఫిల్లింగ్ తోటే ఈ కంపెనీ నడుస్తూ ఉంది। గతంలో ఈ ప్రారంభించినప్పుడు మేము చెప్పడం జరిగింది, లీడింగ్ కంపెనీస్ గత ప్రజాప్రతినిధులు ఈ IT హబ్ ప్రారంభం కాకముందు అనేక సార్లు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా విజిట్ చేసి కూడా ఇక్కడ గుర్తింపు ఉన్న కంపెనీలను తీసుకురాలేకపోయినారు వీళ్ళు। ఓపెనింగ్లో ఉన్న కంపెనీలు 2 కంపెనీలు వెళ్ళిపోయినాయి ఇక్కడ నుంచి। CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में ज़ालाबारी से मुतासरा फसलों के किसानों को हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने का ज़िला इंचार्ज रियासती वज़ीर जुब्बल कृष्णा राव ने किया इजहार। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ कोंडूर पेद्दा वालगुट देहातों में हाल ही में होने वाली गैर मौसमी बारिश के सबब मुतासरा फसलों को ज़िला इंचार्ज और रियासती वज़ीर जुब्बल कृष्णा राव ने जायज़ा लेते हुए कहा कि साबिक़ा BRS के दौर हुकूमत में रियासत को कर्ज में मुब्तला करते हुए किसानों की ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में ज़ालाबारी से मुतासरा किसानों को हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, साबिक़ा MLA रविंदर रेड्डी, मंडल कांग्रेस सदर B रवि, लई खली नरसिंह, नरसा रेड्डी, आसिफ भूषण रेड्डी, दिगम साइलू, रमेश, मल्लेश यादव व दीगर ने शिरकत की। పంట నష్టం జరిగింది। అది వరి పంట, మక్క పంట, అలాగే అరటి కావచ్చు, తోటలు కావచ్చు, అన్ని రకాల పంటలు కూడా పూర్తిగా నేలమట్టమైన ధ్వంసమైంది। రైతాంగానికి ఒకటి తీరని క్షోభ మిగిలిచిపోయింది। ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అవి కూడా మన కంట్రోల్ లేవు, రైతాంగం నష్టం జరిగింది। అయినా కూడా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గత ప్రభుత్వాలలో చిన్న భిన్నం అయినా కూడా ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ఈ పంట నష్టానికి సంబంధించి ప్రతి ఎకరానికి పంట ఏదైనా ప్రతి ఎకరానికి ఎంతమంది రైతులకు ఎన్ని వేల ఎకరాలు నష్టం జరిగిందో ప్రతి ఎకరానికి ప్రతి సెంటు కూడా
ఈ రోజున ఎకరానికి 10,000 రూపాయల చొప్పున ఈ యొక్క పంట నష్టం ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే సంబంధిత गौरव मुख्यमंत्री ने చెప్పడం జరిగింది. निजामाबाद रेलवे स्टेशन के करीब में वाक़ई गुड्स रेल में आज सुबह के अव्वलीन सातों में धुआं भड़क पड़ा। शाह निजामाबाद में आज कोयले की मुंतकिली मल में लाने वाली वैगन रेल में अचानक धुआं उठने के फौरी बाद चौकस होने वाले एहलकारों ने रेल को निजामाबाद रेलवे स्टेशन में रोक दिया। बातजा फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी तौर पर रेलवे स्टेशन पहुंचते हुए आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी सेंटर की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आज पोषण पक्षा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चिकला का फकीर एरिया आंगनवाड़ी सेंटर में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिनमें हामिला खवातीन के लिए अन्न प्रसन्ना और श्रीमंतम प्रोग्राम शामिल है। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए ICDS की सुपरवाइजर भाग्यलक्ष्मी गारू ने कहा कि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाकर सेहतमंद रहेंगे। हामिला खवातीन शेरख्वार और नौमर लड़कियों को खून की कमी का शिकार नहीं होना चाहिए। इन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाना चाहिए। इन बच्चों के लिए अन्न प्रसन्ना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और पास होने वाले बच्चों को इजाफी खुराक दी गई। मां के दूध के साथ साथ ICPS देना चाहिए। इस प्रोग्राम में झांसी मैडम, सुपरवाइजर रतुकुला, ANM हेमलता और आंगनवाड़ी टीचर शांता लक्ष्मी, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। गैर मौसमी बारिश के सबब जिले में मुतासरा हर एक किसान को 10,000 रुपये माली इमदाद देने का जिले इंचार्ज वजीर जुब्बल्ली कृष्ण राव का खिताब। निजामाबाद DCCB दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से जिले इंचार्ज वजीर जुब्बल्ली कृष्ण राव ने खिताब करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश के सबब जिले में मुतासरा फसलों के किसानों को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुमकिन तौर पर मदद फराहम करते हुए हर एक किसान को 10,000 रुपये माली इमदाद देने का इजहार किया। इजलास में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, कोऑपरेटिव यूनियन कॉर्पोरेशन चेयरमैन DCC सदर मानाल मोहन रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज एनुगु रविंदर రెడ్డి व दिगर ने शिरकत। అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. అధికారులు ఎక్కడెక్కడైతే ఈ యొక్క బీభత్సం జరిగిందో, వడగళ్ళు కురిసినాయో ప్రతి గ్రామానికి కూడా అధికార యంత్రాంగం వెళ్ళి రైతు వారీగా సర్వే నెంబర్ వైజు ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా నివేదికలు మేము చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు సర్వే చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ నివేదికలు రాగానే రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క వడగండ్ల బారిన పడేటువంటి రైతాంగానికి వాళ్ళ ఖాతాలకు ఎకరానికి 10,000 చొప్పున వాళ్ళకు ఆర్థిక సహాయం చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. रियासत तेलंगाना में पहली बार मेघना डेंटल कॉलेज के तलबा को मुख्तलिफ मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने को काबिल फ़ख्र होने का ज़िले मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा ने किया इजहार। ज़िले के मल्लाराम में वाक़े मेघना डेंटल कॉलेज में रियासती सतह का नेशनल डेंटल कन्वेंशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िले मेडिकल व प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा, डॉक्टर राजेश रेड्डी, डॉक्टर श्री शैलम ने शिरकत की। इस मौके पर डेंटल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर M प्रताप कुमार ने कहा कि पहली बार रियासत तेलंगाना में मेघना डेंटल कॉलेज में तलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कल्याण, प्रोफेसर HD डॉक्टर सीनू नायक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सांबा शिवराव, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर साई चंद, डॉक्टर प्रवीण व दिगर ने शिरकत की। रियासत में नवमुंतखब गवर्नर राधा कृष्णन से रेड क्रॉस एग्जीक्यूटिव अराकीन ने की मुलाकात। रियासत तेलंगाना गवर्नर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले राधा कृष्णन से रेड क्रॉस एग्जीक्यूटिव अराकीन के अलावा गवर्निंग बॉडी के मेंबरान ने मुलाकात की और इस मौके पर रियासती चेयरमैन अजय मिश्रा, विशांता व IAS असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मदन मोहन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोटी रेड्डी, रियासती एग्जीक्यूटिव अराकीन टोटा राजाशेखर, EV श्रीनिवास, मियापुरम रमेश व जूनियर रेड क्रॉस मेंबर संजीवा रेड्डी, कामारेड्डी व मुख्तलिफ जिलों के चेयरमैन रियासती एग्जीक्यूटिव अराकीन ने फूलों का गुलदस्ता देते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। एरगटला मंडल के तुर्ती देहात में हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। एरगटला मंडल के तुर्ती देहात में वाक़ आंगनवाड़ी मरकज़ पर हामिला खवातीन को सुपरवाइज़र नागा लक्ष्मी के ज़ेर एहतमाम गोद भराई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाते हुए खून की कमी से निजात हासिल करने के लिए पत्ते वाली तरकारियाँ इस्तेमाल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में ICDS सुपरवाइज़र नागा लक्ष्मी, आंगनवाड़ी टीचर्स प्रेमलता, शैलजा, हामिला खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चिट्टापुर आंगनवाड़ी मराकज़ में हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई।
चिट्टापुर आंगनवाड़ी मरकज़ में हामिला ख़वातीन के लिए इनेक़ात अमल में लाए गए प्रोग्राम में मुतवाज़न ग़िज़ा के ताल्लुक़ से शौरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हामिला ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में ICDS सुपरिटेंडेंट A3 देवी, चिट्टापुर, बोदेपल्ली, वेनल बी आंगनवाड़ी टीचर्स और दीगर ने शिरकत की। टास्क फोर्स की टीम ने हासिल करदा तला के तहत मुख्तलिफ मंडलों में जारी खुमारबाजी मराकज़ पर धावा करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 10,520 नकद रकम को किया जब्त। CP के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स ACP विष्णु मूर्ति ने हासिल करदा तला के तहत दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा गुत्पा, कलेड़ा, शिवर व माकलूर मंडल में जारी खुमारबाजी के मराकज़ पर धावा करते हुए 5 अफराद को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 10,520 नकद रकम को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए SHO को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों के ताल्लुक से इत्तला देने वालों के नामों को ड्राज में रखे जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टास्क फोर्स टीम के अलावा दीगर पुलिस मुलाजमिन मौजूद थे। जिले निर्मल मुधुल हल्के के साबिक MLA जी विट्ठल रेड्डी ने BRS पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए CM रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। जिले निर्मल मुधुल हल्के के साबिक MLA जी विट्ठल रेड्डी ने BRS पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए रियासती वज़ीर आला इनमुल्ला रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को कांग्रेस पार्टी का झंडा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अपने वादे के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमात, जिनमें नया राशन कार्ड बनवाने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर का हुसूल, ख़वातीन को 2,500 रुपये माहाना इमदाद और बेघर अफराद में रिहायशी मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये फ़ंड्स की मंजूरी और राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये का तिब्बी इलाज करवाने जैसे फलाई स्कीमात से इस्तिफ़ादे के लिए हर एक अहल ज़रूरतमंद अफराद से दरख्वास्त फ़ौरन वसूल करने का इजहार किया और कहा कि प्रजा पालना के तहत अवाम से हासिल करने वाली दरख्वास्तों को बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए अहल ज़रूरतमंद इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिसके तहत पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई और अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वाले मुस्तहिक़ीन को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई गई और आगे भी अवाम की तरक्की के लिए मज़ीद नई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वेलपुर ग्राम पंचायत भवन में ICDS के ज़ेर एहतिमाम हर हामिला ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के ताल्लुक़ से शौरबेदारी प्रोग्राम का इनेक़ात अमल में लाया गया। वेलपुर ग्राम पंचायत भवन में ICDS के ज़ेर निगरानी में हामिला ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के ताल्लुक़ से शौरबेदारी प्रोग्राम का इनेक़ात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में हामिला ख़वातीन को गोद भराई अंजाम दी गई और हामिला ख़वातीन को माँ की दूध की अहमियत के ताल्लुक़ से वजाहत किया गया। इस मौके पर CDPO स्वर्णा लता, ICDS सुपरवाइज़र निरिजा ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल मार्च के महीने में पोषण पखवाड़ प्रोग्राम का इनेक़ात अमल में लाया जाता है। इस प्रोग्राम को 8 मार्च 2018 से शुरू करते हुए पोषण पखवाड़ प्रोग्राम को इनेक़ात अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि खास तौर पर 5 तजावीज़ के तहत साल 2015-16 में नेशनल हेल्थ फैमिली के तहत 15 साल से 49 साल से मुलहिका ख़वातीन खून की कमी की तकलीफ में मुब्तला होने की शनाख्त की गई है और इसी तरह से छोटे बच्चों को ग़िज़ाई से भरपूर खुराक की फ्राहमी अमल में ना लाने की वजह से ही उम्र के लिहाज से वजन में इजाफा होता है। इस प्रोग्राम में CDPO स्वर्णा लता, डिप्टी MRO सरिता, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शरद चंद्रा, ICDS सुपरवाइज़र नीरिजा, गंगा हमसा हेल्थ सुपरवाइज़र, वनमाला आंगनवाड़ी टीचर्स, महकमे सेहत के कारकुनान, आशा वर्कर्स, हामिला ख़वातीन व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद NDCC चेयरमैन पुचराम भास्कर रेड्डी के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को मंजूरी दी गई। आज सुबह के अवलिन सातों में इनेक़ात अमल में लाए गए खुसूसी इजलास में अराकीन ने इनके खिलाफ वोट देने की वजह से ओहदे से महरूम हो गए। 4 मार्च को चेयरमैन भास्कर रेड्डी के खिलाफ डायरेक्टर्स ने तहरीक अदम एतमाद की नोटिस DCO को हवाले की, जिससे अहदेदारों की जानिब से 21 मार्च को तहरीक अदम एतमाद का इनेक़ात अमल में लाने के ताल्लुक़ से फैसला लिया गया। डायरेक्टर्स की जानिब से दी गई तहरीक अदम एतमाद की नोटिस के खिलाफ भास्कर रेड्डी हाई कोर्ट से रुजू हुए, लेकिन अदालत ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिससे भास्कर रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने वाले ख़त DCO को बज़रिए व्हाट्सएप रवाना किया, लेकिन क़वायद के मुताबिक ख़त को नहीं देने की वजह से DCO ने इस्तीफ़ा को मंजूर नहीं किया, जिससे आज सुबह के अवलिन सातों में मुनाक़िद तहरीक अदम एतमाद के इजलास में कुल 20 डायरेक्टर्स के मुंजमिला 17 डायरेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की, जिसमें 16 अफराद ने अदम एतमाद मंजूर होने का DCO श्रीनिवास ने इजहार किया।
इस माह के 28 तारीख को मुनाकिद होने वाले निज़ामाबाद बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए नामजदगी की मुद्दत खत्म होने का इंतखाबी अहदेदार ए सुदर्शन ने किया इजहार। सदर के अहदे के लिए दोनों उम्मीदवार एम जगन मोहन गौड, एम साया रेड्डी व जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तीनों उम्मीदवार और नायब सदर के लिए दोनों उम्मीदवार, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया है और 21 तारीख को स्क्रूटनी होने का इंतखाबी अहदेदारों ने इजहार किया। एसोसिएशन मेंबरान ने हर एक को वोट के हक से इस्तीफादा हासिल करने की अपील की। 28వ తారీఖు రోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దానికి గాను ఈరోజు నామినేషన్ వేయడం జరిగినది। అధ్యక్ష పదవికి 2, ఉపాధ్యక్ష పదవికి 2, ప్రధాన కార్యదర్శికి 3 నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। మిగతా వాటికి ఒక్కొక్క నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। ఈసీ మెంబర్లను కూడా 8 మంది మెంబర్లు బార్ అసోసియేషన్ తరఫున వేయడం జరిగింది। ఇటువంటి ఈ ఎలక్షన్స్ అనేటివి सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जय वकील फाउंडेशन व कमाल उदवालिया फाउंडेशन की जानिब से इस माह के 28, 29 और 30 तारीख को नांदेड़ में जहनी मरीज बच्चों के लिए तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कैंप का इनेकाद, अवाम से इस्तिफादे की अपील। सदर सारा फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से डिसेबल हैंडीकैप पर्सनस के ऊपर काम कर रहा है। हम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूरी इत्तला ये देनी थी कि जो नांदेड़ में एवरी 6 मंथ्स ब्रेन डिसऑर्डर्स बच्चों के लिए 0 to 18 ईयर्स जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। जय वकील फाउंडेशन, कम्मलवाड़ी फाउंडेशन, राजस्थान एजुकेशनल सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से आर मालपानी मतिमन विद्यालय नांदेड़ की जानिब से जो ब्रेन डिसऑर्डर्स डिसेबल पर्सन्स के लिए फ्री मेडिसिन्स, फ्री इन्वेस्टिगेशन जिसमें MRI, CT स्कैन, 2D को, EGE, ECG और दूसरे इन्वेस्टिगेशंस रहेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन ये कैंप 28, 29 और 30 तारीख के दिन RR मालपानी मतिमन विद्यालय नांदेड़ बिसाइड बालाजी टेम्पल में रहेगा। हम तमामी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग इस फ़ायदे से मुस्तफ़िद हो, या इस फ़ायदे से फ़ायदा उठाएं, अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो प्रिंसिपल RR मालपानी हैं संजय रुमाली साहब। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। गैर मौसमी बारिश के सबब तबाहशुदा फसलों का रियासती वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव, रूरल रुकन असम्बली भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने लिया जायजा को हर एक घर को 10,000 मुआवजा फराहम करने का किया ऐलान। बैंक में तहरीक अदम एतमाद का इनेकाद, कोचराम भास्कर रेड्डी को शिकस्त, इंचार्ज चेयरमैन की हैसियत से रमेश रेड्डी मुंतखब, कांग्रेस में खुशी की लहर। साबिक़ा हुकूमत IT कंपनी को लाने में नाकाम, निज़ामाबाद तालबन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का दौरा IT हब पर इजहार। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी, मरहूम शेख अमजद के अफराद ख़ानदान को महकमे ट्रांसको की जानिब से 3 लाख रुपए इमदाद हवाले, मज़ीद इमदाद फराहम करने का दिया तयक़ुन, मुतासरा के अफराद ख़ानदान ने किया मजलिस से इजहार तशक्कुर। रियासती गवर्नर राधा कृष्णन से रेड क्रॉस रियासती कमेटी ने की मुलाकात व अपनी कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। महाराष्ट्र के अजला नांदेड़, परभनी और हिंगोली में सुबह 6 बजे के औकात पर 3.6 से 4.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। कोयले से भरी रेलवे बग्गी में आतिशज़दगी का वाक़या, क़ब्ल-अज़-वक़्त महकमे आतिशज़दगी ने किया नाकाम।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।